हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल का पार्ट चल रहा है। फ्रैक्शन को हम कवर कर चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डेसिमल स्टार्ट किया था। तो डेसिमल क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसमें एक होल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट इसका डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है वो आपका एक फ्रैक्शनल यानी कि फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। तो ऐसी संख्या को हम डेसिमल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा 6.5, ये एक डेसिमल वाली संख्या है। 40.05, तो हमने क्या कहा था? डेसिमल के बाद आप किसी भी नंबर को जब काउंट करते हैं तो आप उसको सिंगल काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 इस तरह से काउंट करेंगे। पूरे नंबर को आप नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर 123 आप नहीं कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे? 45.12 एंड 3। तो डेसिमल का हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लेस वैल्यू चार्ट देखा और डेसिमल को आप टेंस में जो भी आपके डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको आप कैसे, फ्रैक्शन वाले नंबर को आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको क्या बताया था कि ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है इसमें आपका जो होल्स पार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए, इसको आप वंस कहेंगे, ये आपका टेंस होगा और ये हंड्रेड होगा, थाउजेंड होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये आपने सीखा है। इसके बाद जब डेसिमल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो डेसिमल में आपका यहाँ पर टेंस होगा, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000 इस तरह से आता है। तो आप लिख सकते हैं 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, इस तरह से लिख सकते हैं। डेसिमल में जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है? 1/10 को आप 0.1 लिखेंगे, 1/100 को आप लिखेंगे 0.01। ठीक है, तो ये आपने भी आंसर किए थे और हमने इसको सीख लिया है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके डेसिमल के और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए, विच इज ग्रेटर, तो आपको क्या बताना है? दो यहाँ पर डेसिमल वाले नंबर दे रखे हैं और हमें क्या बताना है कि इन नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, विच इज ग्रेटर। ठीक है, इन दोनों डेसिमल नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो जब भी आप दो डेसिमल नंबर की कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले आप कंपैरिजन करेंगे उसके होल पार्ट्स को, यानी कि डेसिमल के पहले नंबर्स को। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर 1 2.46 और 7 इस तरह से है एक नंबर, और यहाँ पर है 12.76। ठीक है, ये दो डेसिमल वाले नंबर है। अब मुझे क्या करना है, ये बताना है कि इन दोनों डेसिमल नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो पहली बात हम क्या करेंगे, जो इसके डेसिमल नंबर से, यानी कि डेसिमल से इसके डॉट से आगे जो भी नंबर होता है वो आपका होल नंबर होता है। तो कंपैरिजन करना शुरू करेंगे हम कहाँ से? होल नंबर से। होल नंबर देखिए, यहाँ पर दोनों के होल नंबर बराबर हैं, 12 और 12। यदि इसका 12 एक छोटा और एक बड़ा होता तो फिर जो बड़ा नंबर होता तो आगे हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दोनों ही नंबर डेसिमल से पहले, यानी कि जो होल पार्ट है, होल नंबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब क्या किया जाए? अब डेसिमल के बाद जो आपका 10th प्लेस में आता है उस नंबर को कंपैरिजन कीजिए। देखिए, यहाँ 7 है और यहाँ पर आपका 4 है, तो यानी कि ये नंबर आपका बड़ा होगा, ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 12.467, 12.467 इज लेस देन, क्योंकि ये ग्रेटर देन है 12.76। तो पहले नंबर को आप कंपेयर करेंगे तो डेसिमल के बाद, फिर आपको आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है। आपको क्या कहा है? विच नंबर इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा है। तो देखिए पहले पार्ट में जीआईसी डुंगरी, जीआईसी डुंगरी, माइक ले लेंगे बच्चे आप। मैम माय नेम इज सोया खान। ओके, इनका नाम जी क्या है? चुका था जी जी अमन। अमन, अमन माइक ले लीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग अमन। जी गुड मॉर्निंग। पार्टी हो रही है? क्या बोले? क्या? जी नहीं, पेट दर्द हो रहा? जी नहीं, आपका, आपका? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं हुआ। चलिए 0.05। अमन बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? अमन
0.5 जिसमें दशमलव के बाद एक जीरो आ जाता है 0.05 में। माइक ऑफ कर लेंगे। बेटा बैठ जाइए आप लोग, सब लोग जीआईसी डुंगरी से, और सब बच्चे अपना नोटबुक निकालिए। जीआईसी भवान से देखिए बच्चे कितने मैनर्स में बैठे हुए हैं, जरा इनको भी देखिए। और आपकी क्लास सारी आगे पीछे, कोई आगे बैठा कोई पीछे, पीछे वाले सब आगे बैठ जाइए। आप इतनी दूर क्यों बैठे हो, बीच में बैठिए। पीछे वाले बॉयज आगे बैठिए। जीआईसी भवान से देखिए बच्चों को, कितने मैनर से बैठे हुए सारे बच्चे। चलिए अब ठीक है, सारे बच्चे नोटबुक निकालिए और साथ साथ लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 0.5 है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। यानी कि ये आपका बड़ा हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है, 0.7, और दूसरा मैं इसको एक बॉक्स बना के लिख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाऊंगी, और 0.5। चलिए कौन बताएगा इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। चलिए जीआईसी डुंगरी, देखिए अभी आपकी स्कूल कितनी अच्छी लग रही है, सारे बच्चे मैनर्स बैठे हुए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम? जी माय नेम इज दिव्यांशु राठा। ओके राधा जी, चलिए बताइए कौन सा बड़ा है। जी 0.7। 0.7। 0.7 इज 7, ठीक है। आप मुझे जानते हो? जी नहीं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड है इसका 7 और 0.7, इस दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है। बेटा आप माइक ले लीजिए, अपनी सीट पे ले लीजिए माइक, और जल्दी से बताएंगे। जीआईसी पाए, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? माइक ऑन करेंगे आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मोनिका था। मोनिका। मोनिका बताइए इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? मैम 7। 7, क्यों बड़ा है 7? मैम क्योंकि वहाँ 0 है पहले। हाँ, क्योंकि यहाँ डेसिमल से पहले 0 है, यानी कि इसका जो होल पार्ट है, इसका जो पूर्ण संख्या है वो 0 है, ठीक है। और ये तो होल नंबर है, तो जब भी आपके पास एक होल नंबर एक डेसिमल वाला नंबर आता है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका होल पार्ट 0 है, तो यहाँ पर 7 इज ग्रेटर देन 0.7। तो देखिए फटाफट कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है 1.37 लिख लेंगे साथ में, और 1.49, इन दोनों में से आपके कौन कौन से नंबर बड़े हैं, कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए होल पार्ट दोनों का इक्वल है। अब देखिए फर्स्ट नंबर का कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका 4 है, ये 3 है, तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लिख लेंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप इसके बाद जीआईसी पाए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 2.03 या फिर, चलिए माइक ले लीजिए, 2.30, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2.03 या फिर 2.30? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए कौन सा आंसर सही है। मैम 2.30। अभी मैंने आपको हाँ 30, ठीक है, हाँ बोलिए 2.
30। 30। कभी भी इसको आप 30 नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको 2 बार बता चुकी हूँ कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर्स को आप पूरा काउंट नहीं करेंगे, आप सिंगल डिजिट को काउंट करेंगे। तो 2.30 इज ग्रेटर देन। ठीक है, चलिए बैठ जाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसको कौन बताएगा? जीआईसी हिंसरिया खान, खाल, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? चलिए पाए से और आंसर आ रहे हैं, चल आप लोग ही बताइए। 0.8 बड़ा है, या फिर यहाँ पर ये आपका बड़ा हो जाएगा, या फिर 0.88? मैम बोलिए बेटा, कौन सा नंबर बड़ा है? 0.8 या फिर 0.88? मैम 0.88। 88, वेरी गुड। आपका नाम? मैम क्या है किस्सा? ठीक है, यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, एक था 0.8 और दूसरा नंबर है 0.88। हमने क्या कहा, पहले नंबर को आपने देखिए, ये भी 0 ये भी 0 सेम नंबर है, इसके बाद ये भी 8 है और ये भी 8 है, यहाँ पर आपका 8 है। अब यहाँ पर देखिए जिसके बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप 0 ले सकते हैं, ये 0 है ये 8 है, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। आपने क्या करना है, नंबर बारी बारी से हर नंबर को कंपैरिजन करना है, उन दोनों की तुलना करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी को आते हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। चलिए बैठ जाएंगे। जीआईसी हिंसरिया खाल से आप माइक ले लीजिए, यदि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो माइक ले लेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। आपको यहाँ पर कुछ दे रखा है पैसों में, ठीक है, और कुछ आपको क्या दे रखे हैं, पैसों और रुपीज में दे रखा है, आपको इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। चलिए, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? चलिए माइक ले लेंगे, माइक ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 पैसे। 7 पैसे को आपने रुपीज में बदलना है, तो आप मुझे पहले बताएंगे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका क्या नाम है? 100 पैसे। 100 पैसे होते हैं, क्या क्या तमन्ना? यमुना। यमुना, चलिए वेरी गुड यमुना। 1 रुपये में इन्होंने कहा 1 रुपीज यानी कि 1 रुपी में 100 पैसे, 100 पैसे। पैसे है ना, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ये इन्होंने कहा। चलिए बैठ जाइए, अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आपको आता है तो बता सकते हैं, नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको बदलना है। यमुना आप जानते हो कैसे बदलेंगे इसको? चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे आप। अब मैंने क्या कहा, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो यदि मैं 1 पैसे की बात करूं, 1 पैसे, तो 1 पैसे में हो जाएंगे 1/100 रुपीज, है ना, 1/100 रुपीज। अब मुझे इस 7 पैसे को क्या करना है, रुपीज में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 7 पैसे तो आप रुपीज में कैसे करेंगे, 1/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 1/100 रुपीज। ठीक है, 1/100 रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7/100 रुपीज, ये अपॉन 7/100। इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्या कहा है, एक्सप्रेस एज रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में इसको बदलना है। तो 7/100 को आप डेसिमल में क्या लिखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। जीआईसी काला डूंगी, आप कुछ माइक ले रहे हो? 7/100 को डेसिमल में कैसे बदलते हैं?
GGIC काला डूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हो, इसको बदलो 7/100 को GIC पाए आप। कोई बच्चा नहीं आता है, कोई बात नहीं। देखिए, जब भी आपके पास किसी भी नंबर के नीचे 10, 100 और 1000 हो, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, तो जब मैं यहाँ पर क्या लिखूं 1/100, इसको डेसिमल में क्या लिखते हैं बच्चे? 1/10 को 1/10 को डेसिमल में क्या लिखते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए 10 है नीचे, ठीक है, तो आप ऊपर क्या करेंगे, ऊपर आपके पास एक नंबर है 1, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट से एक नंबर छोड़ करके डेसिमल लगाना है, और एक नंबर यहाँ पे 1 था, तो हम अब डेसिमल को कभी भी ऐसे अकेले नहीं छोड़ा जाता है, आपको 0 लगाना है। 0.1 आपका 1/10 हो जाता है। ओके, ऐसे ही यदि 1/100 की मैं बात करूं, तो देखिए 2 0 है नीचे, हर में 2 0 है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से दो, ऊपर कितना है नंबर, एक ही नंबर है। अब मेरे पास ऊपर अंश में एक ही नंबर था, मुझे एक और नंबर चाहिए, क्यों? क्योंकि नीचे 2 0 है, 2 नंबर के बाद मैं डेसिमल लगाऊंगी और नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर 0 दे सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 और 0 लगा दिया, यहाँ पर मैं डेसिमल लिखूंगी, और डेसिमल को आप कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ये भी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद यदि मैं 1/1000 की बात करूं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब मुझे लेफ्ट से 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। एक नंबर आपके पास यहाँ पर है ही 1, अब 2 नंबर मुझे और चाहिए, तो मैं 2 0 लगा लूंगी। 0 पॉइंट, अब यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और इसको भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है, इसको भी आप क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूं, 1/1000। तो क्या कहा, 1 तो था ही, और 0 दो नंबर चाहिए, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, और 0 को और डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, तो 0.001। अब बच्चों यहाँ पे 7, सपोज यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होता 5/100, इसको डेसिमल में कैसे बदलते, आए समझ में? ध्यान से देखिए, 5 है, 2 नंबर के बाद डेसिमल लेना इधर से, तो 5 तो पहले से ऊपर है ही, और इसके बाद कोई और नंबर नहीं है, तो 0 ले लेंगे। 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा 5 0, और यहाँ से डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो 0.05। अब तो आपको आ गया होगा इसको कैसे बदलते हैं, इसको क्या लिखेंगे आप डेसिमल में? चलिए माइक ले लीजिए, आप इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे, चलिए जल्दी से। GIC पाए मैम 0.07। 0.07 समझ में आया ना आपको? और रुपीज को आप क्या लिखेंगे, RS, ठीक है, RS लिखते हैं ना आप, तो रुपीज 0.07, तो हमने 7 पैसे को किस में बदल दिया है, रुपीज में बदल दिया है। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी करेंगे बच्चे। चलिए, यदि आपका हो गया है तो हाथ खड़े कर लीजिए जल्दी से। जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया है हाथ खड़े कर लेंगे, और ठीक है, आप जिनका नहीं हुआ है तो आप अपने आपस में पूछ लीजिए, ठीक है, तो साथ साथ लिखते जाएंगे। अभी आप समझ गए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करेंगे और फिर आप साथ साथ लिखेंगे, और जब समझाया जाए तभी आप समझेंगे, तो साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ। इसी का सेकंड पार्ट है, क्या है, 7 रुपीज, 7 रुपीज और 7 पैसे, 7 रुपीज और 7 पैसे, इसको भी हमने रुपीज में बदलना है, साथ साथ लिखना है, ठीक है।
तो अब बच्चे समझ लीजिए, पहले यहाँ पर एक तो रुपीज में दे रखा है 7 और 7 पैसे भी है। तो एक काम करते हैं, 7 रुपीज और 7 पैसे का मतलब क्या है, आपके पास एक तो 7 रुपए हैं और उसमें 7 पैसे भी आपके पास हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर, इस बात को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 प्लस या 7 रुपीज प्लस, यहाँ पर मैं लिखूंगी RS 7 या 7 रुपीज लिख लीजिए, 7 रुपीज प्लस में 7 पैसे, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, ऐसा लिख सकते हैं इस बात को, 7 रुपीज प्लस 7 पैसे। इसको रुपीज में ही बदलना है, इसको रुपयों में ही बदलना है। तो रुपयों को तो आप रुपयों में नहीं बदल सकते, वो पहले से रुपये में है ये 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमने काम किस पे करना है, 7 पैसे पर ही काम करना है। ठीक है, जब इस पैसे को आप रुपीज में बदल देंगे तो आप इन दोनों रुपीज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 7 रुपीज है, इसको तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। अभी अभी मैंने क्या कहा था कि 1 रुपीज में, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे। ठीक है, तो 1 पैसे में, 1 पैसे में कितने रुपीज हो जाएंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1/100 रुपीज, ये रुपीज में बदल दिया इसको। ठीक है, अब इस 7 पैसे को हमने किस में बदलना है, रुपीज में, यानी कि 1/100 से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, 7 पैसे, 7 रुपीज प्लस इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1/, अब इसको पैसे में, रुपीज में बदलना है पैसे को, तो 1 1/100 से इसको क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई। अब ये भी आपका रुपीज में ही बदल गया है। ठीक है, ये रुपीज में, ये रुपीज में। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए इसको लिखेंगे आप 7 रुपीज, साथ साथ लिखते रहिए, प्लस में 7/100 रुपीज। ठीक है, और इसको डेसिमल में बदलिए बच्चों, इसको डेसिमल में अभी बदला था हमने इससे पहले, 7 रुपीज और प्लस में 0.07 बताया था अभी कैसे करते हैं, रुपीज, ये भी रुपीज में बदल गया। ठीक है, ये भी आपका रुपीज में आ गया। अब आपने क्या काम करना है, देखो दोनों के, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, तो दोनों को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 7 रुपीज है, कोई भी पैसे पीछे नहीं है, तो आप इसके बाद डेसिमल लगा के 0 0 कर सकते हैं इसको जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जोड़ना तो आपको आता होगा डेसिमल का, तो ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है और ये 0 और यहाँ पर 7, इसको हम ऐड कर रहे हैं दोनों रुपीज को। तो 7 में से 0 आप ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 0 का 0, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा और 7, तो ये आपका रुपीज में आ गया है, इसमें रुपीज में। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा साइड में लिख लेना चाहे तो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 रुपीज में आपके 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपीज हो जाएंगे, 1/100 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बेटा समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया, हाथ खड़े कर लेंगे। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है वो हाथ खड़े कर लीजिए। काला डूंगी, GIC काला डूंगी, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर इसका देखिए, ये तो सिंपल सा है जो हमने अभी अभी कराया है। इसके बाद देखिए 77 रुपीज और 70 पैसे को आपने रुपीज में बदलना है। तो जैसा ये क्वेश्चन था सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन भी है दूसरा वाला।
इसके बाद का 77 रुपीज और 77 पैसे। तो आप क्या करेंगे, 77 रुपीज को अलग कर देंगे, प्लस में 77 पैसे लिखेंगे और 77 पैसे को आप किसमें 1/100 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका किसमें बदल जाएगा, वो आपका बदल जाएगा रुपीज में। और दोनों ही जब रुपीज में बदल जाते हैं, जैसे इसको भी हमने रुपीज में बदल दिया, ये डेसिमल में आ गया। अब आप इसको ऐड करके आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, 7.07। ठीक है, कर लोगे आप लोग। और इन पैसों को आप, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसकी तरह। अब है आपका 50 पैसे को 50 पैसे को आपने रुपीज में बदलना है। ठीक है, तो आप जानते हैं 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, 1/100 रुपीज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको 50 पैसे को बदलना है किसमें, रुपीज में। 50 पैसे, तो आपने क्या करना है, 1/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100, या डिवाइड कर सकते हैं सीधे उसको 100 से, तो रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर जो काम है आपका, वो डेसिमल को आप कैसे बदलते हैं किसमें, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कैसे बदलते हैं, वो काम है आपका मैथ। ठीक है, चलिए 50/100 को डेसिमल में बदलिए, GIC काला डूंगी। 50/100 को डेसिमल में बदलिए, अभी बताया था आपको कैसे बदलते हैं। 50/100 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। चलिए बच्चे इसे डेसिमल में बदलिए, 50/100 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। चलिए बताइए, काला डूंगी से आंसर आ रहा है, चलिए बोलिए। 0.50। तो ये आपका रुपीज में आ गया है, रुपीज में। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको पता है डेसिमल के बाद यहाँ से आपने लेफ्ट से 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा लेंगे। और डेसिमल को कभी भी आप ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं खाली, डेसिमल से पहले आप जरूर 0 लगाइए यदि कोई नंबर नहीं है तो। वेरी गुड बेटा, काला डूंगी से आंसर उन्होंने सही दिया है 0.50। आप इसके बाद 0 ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 0 दिया था तो इस वजह से आपने लिख लिया यहाँ पे 0.50। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके यूनिट कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कल की क्लास में, जिसमें आप किलोमीटर को हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर को मीटर में, मीटर को आप मिलीमीटर को मिलीमीटर में, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। हर यूनिट कन्वर्जन आपको आएगा कल मैं जो आपको बताने वाली हूँ, नोट डाउन करेंगे आप सब लोग। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये आपका ग्राम के लिए, लीटर के लिए, सबके लिए होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे। ठीक है, और इसी पर बेस, अब यदि आपने एक बार सीख लिया तो कभी भी आप उसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।